एशिया कप की शुरुआत आज से होने जा रही है और भारत पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा मुकाबला 28 तारीख को खेला जाएगा, यानी कि कल खेला जाएगा। रविवार के दिन सुपर संडे होने वाला है और दुबई में भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पिछली दफा जब भारत पाकिस्तान का सामना हुआ था तो कप्तान थे विराट कोहली। वर्ल्ड कप का वो मुकाबला था, दुबई में ही खेला गया था। भारत को 10 विकेटों की करारी हार झेलनी पड़ी थी पाकिस्तान से और तब से ही लेकर के भारतीय फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जब पाकिस्तान को पटकनी देगा भारत। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम को हराना है, पाकिस्तान को परेशान करना है, तो उसके लिए एक खिलाड़ी का फॉर्म में होना बेहद जरूरी है और वो कोई और नहीं है, वो है हमारे किंग कोहली के नाम से मशहूर विराट कोहली। जी हां, आपको बता दें विराट कोहली के आंकड़े भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े शानदार नजर आते हैं। लेकिन विराट कोहली ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है और वही बयान जो है ये वही बयान है जो स्पोर्ट्स टॉक कई महीनों से कहता रहा है। किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, लेकिन सच्चाई वही थी जो स्पोर्ट्स टॉक ने कही और अब विराट कोहली ने खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल किया है जो स्पोर्ट्स टॉक ने उनके बारे में कई महीनों पहले कही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उनके एग्रेशन की। कई बार आपने सुना होगा, अभिषेक ने भी कई बार इस बात को बोला है ऑन द शो और आपने हमेशा से देखा होगा, हमने ये बात कई बार बोली है कि विराट कोहली जब शो एक तरीके से अपना जो एग्रेशन शो करते हैं जब ऑन द फील्ड, वो थोड़ा फेक लगता है, एनिमेटेड ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि वो फॉर्म में नहीं है। उनके बल्ले से जब रन निकलता था वो एग्रेसिवनेस जो है वो अलग दिखता था। जब बल्ले से रन नहीं निकलता रहा, 2-3 साल से फॉर्म उनका सही नहीं था, जब लगातार परेशान हो रहे थे बल्ले से, उनके बल्ले के खिलाफ में लगातार गेंदबाजी जो है मजबूत होती रही, बार बार उनके बल्ले को शांत कराया गया, लेकिन फील्ड पर जब वो फील्डिंग करने आते थे तो जब विकेट गिरता था तो एग्रेशन दिखता था विराट कोहली का, वो थंपिंग एक तरीके से साइन दिखाना, जिस तरीके से लगातार वो मैदान पर अपने आप को बताते रहे थे। लेकिन तब बार बार स्पोर्ट्स टॉक ने इस बात को कहा, यानी कि आपके अपने इस चैनल ने बार बार ये बात कही कि विराट कोहली जो है वो विराट कोहली नहीं नजर आ रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। ये वो विराट कोहली है जो जानबूझकर, जानते हुए कि उनका एग्रेशन किसी काम का नहीं है, वो दिखा रहे हैं। दैट इज अ फेक एग्रेशन, जो बार बार हमने बात कही अपने शोज के दौरान में। कई सारे लोगों ने सवाल उठाया कि क्या बात कर रहे हैं आप सभी, ये फेक एग्रेशन नहीं है, ये किंग कोहली। हम सब मानते हैं, हम सबको विराट कोहली से उतना ही प्यार है जितना कि किसी विराट के फैंस को होगा या विराटियंस को होगा, क्योंकि हमें पता है कि विराट कोहली का बल्ला चलेगा तो ना सिर्फ एशिया कप बल्कि वर्ल्ड कप जीतने का जो ख्वाब है वो भी हमारा पूरा होता हुआ नजर आएगा। एक ऐसा खिलाड़ी है जो अकेले दम पर चारों खाने चित कर सकता है ऑपोजिशन को। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि विराट कोहली फॉर्म में आए? लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है और आखिरकार अब शायद विराट के फैंस को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा जब विराट कोहली ने खुद ही इस बात को कबूल कर लिया है कि जी हां, वो मेंटली थोड़े वीक पड़ गए थे, उनका जो एग्रेशन था मैदान के ऊपर में वो फेक था। आखिरकार उन्होंने इस बात को मान लिया। क्योंकि हुआ ये है कि इंटरव्यू के दौरान विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा कि हालिया दिनों में मैंने जो भी एग्रेशन मैदान पर दिखाए वो सारे के सारे एग्रेशन मेरे फेक थे, मैं बिल्कुल मेंटली वीक हो चुका था, लेकिन इस दुनिया में फेक एग्रेशन देने से ज्यादा बेहतर होगा और उससे शायद खराब चीज कुछ नहीं हो सकता कि अगर आप ये मान लें वहां पर जाकर कि भाई आप मेंटली वीक हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप मेंटली वीक महसूस कर रहे हैं, आप दिमागी तौर पर अगर उतने अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसको कबूल करना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फेक एग्रेशन दिखाने से तो बेहतर ही है कि अगर आप ये मान लें कि मेंटली आप थोड़े वीक हो रहे हैं। विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा कि मुझे इमोशनली मैं टूट गया था, मैं मेंटली वीक हो गया था और कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा था कि शायद क्रिकेट में जो है वो उनका जो फॉर्म है, जो उनका एग्रेशन है वो अब दिखा नहीं पा रहे हैं, जो एग्रेशन दिखा रहे हैं वो फेक है, बड़ा एनिमेटेड लग रहा है। और यहां तक कि विराट कोहली ने बोला कि जब मैंने ब्रेक लिया था क्रिकेट से वापसी करने से पहले, जब मैंने ब्रेक लिया था वहां पर भी मैंने महीने तक, 1 महीने तक बल्ले को हाथ तक नहीं लगाया। और ये बार बार हमने बात बोली थी इस चीज की, अपने शो के दौरान बोला, बड़े बड़े तमाम एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक वाले, ये तो गलत बात है, वो तो एग्रेशन उनका है। लेकिन एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक आपका सही साबित हो गया कि विराट कोहली ने आज अपने जुबान से खुद इस बात को कबूल किया है कि ही वॉज मेंटली वीक, वो मेंटली वीक महसूस कर रहे थे अपने आप को। कहीं ना कहीं जो एग्रेशन था वो उनका, वो दिखावा ज्यादा नजर आ रहा था, एनिमेटेड नजर आ रहे थे विराट कोहली, और वो फेक एग्रेशन था। और ये बात हमने बोली थी, इस बात को हम अभी मान रहे हैं और आखिरकार अब इस बात को विराट कोहली ने ही मान लिया। और इसके लिए विराट कोहली की तारीफ बनती है कि किंग कोहली ने किंग अंदाज में बयान भी दिया है। किंग कोहली किंग अंदाज में आकर के ये बात बोलने में उनको थोड़ी भी हिचक नहीं हुई कि लोग क्या सोचें। उन्होंने बोला कि फेक एग्रेशन करने से तो अच्छा है कि आप कम से कम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। भारत में मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में जब कोई बात करने जाता है लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि यार ये मेंटली वीक का मतलब कुछ और ही निकालने लगते हैं। आपने देखा भी होगा
हालिया दिनों में ही पैडी अपटन, जो कि मेंटल स्ट्रेंथन कोच है, मेंटल कंडीशनिंग कोच जिनको नियुक्त किया गया है, वो शायद विराट की मदद करेंगे। 2011 में भी थे जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, तो पैडी अपटन को लेकर के आने के पीछे भी एक बड़ा रीजन यही रहा कि खिलाड़ियों को प्रिपेयर कर सकें बड़े माहौल के लिए, बड़े मैचेस के लिए। वो क्रिकेट खेलना नहीं सिखाएंगे खिलाड़ियों को, लेकिन जब गेम प्रेशर वाला हो, जो प्रेशर सिचुएशन है, तो उसमें कैसे अपने आप को निखारना है, यह सिखाने का काम पैडी अपटन करेंगे। और यही चीज विराट कोहली ने जो बात बोली है, ये दिखाता हुआ, आप देखें ना, आईपीएल में उन्होंने 22 मुकाबले जो आईपीएल में लास्ट खेले हैं, उसमें उनका औसत आप देख ले बहुत नीचे की तरफ डिप करता नजर आया है। इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 5 मैचेस में उनका हाईएस्ट जो रहा है वो 20 रहा है। इस साल की अगर हम बात कर लें, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक 50 के आसपास में आया था मेरे ख्याल से वेस्टइंडीज के खिलाफ में, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो पैचेस में रहा है। पैचेस में एक पारी आ गई, फिर 10 पारी फ्लॉप हो गए, फिर एक पारी आ गई। क्या हम ऐसे विराट कोहली को जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो विराट कोहली जो कि किंग साइज परफॉर्मेंस करते हैं, किंग कोहली के नाम से जाने जाते हैं, हम सब यही ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। इवन स्पोर्ट्स टॉक ने बार बार ये बात बोली है कि विराट कोहली का बल्ला बोलना जरूरी है। भारत का सपना वर्ल्ड कप जीतने का तभी पूरा हो सकता है अगर विराट का भी बल्ला चलेगा, जो कि नंबर 3 के बड़े अहम प्लेयर हैं। अगर उनसे ओपनिंग भी करवाई जाती है वहां पर भी, और नंबर 3 पर तो खैर उनका कोई सानी ही नहीं है। विराट कोहली के रिकॉर्ड इस बात को बताने के लिए काफी है कि उनसे बड़ा बल्लेबाज जो है वो कोई अभी दुनिया में है नहीं। लेकिन बुरा पैच, बुरा फेज सबका आता है। इनका बहुत लंबा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन हमने कई बार कहा कि अगर आपको क्रिकेट से दूरी बनानी है, आप क्रिकेट से दूरी बना लीजिए, कुछ महीनों के लिए आप दूर हो जाइए, लेकिन क्रिकेट से फोकस हटाना है तो पूरी तरीके से हटाइए और दोबारा से वापसी कीजिए। और आखिरकार अब विराट कोहली ने जो बात बोली है अपने इंटरव्यू के दौरान में, उन्होंने साफ तौर पर कबूल कर लिया कि हां, वो मेंटली थोड़े से वीक हो गए थे, इमोशनली थोड़े से वीक हो गए थे। और 1 महीने तक उन्होंने इस ब्रेक के दौरान, जो ब्रेक लिया था उन्होंने, उस 1 महीने में उन्होंने एक बार भी बल्ला जो है हाथ जो है बल्ले पर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि यार बार बार वही चीजें रिपीटेडली जो है कर रहा हूं, परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है। तो अब उम्मीद करें कि नया बल्ला है, नया स्टिकर है, नया एक टूर्नामेंट है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, और ऊपर से पाकिस्तान जैसी ऑपोजिशन है जो हमेशा से विराट कोहली को पसंद आती रही है, जिनके खिलाफ इनका 80 के आसपास का औसत भी रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते रहे। तो उम्मीद हम करेंगे कि इस बार विराट कोहली जो है किंग कोहली बनकर के उभरेंगे। आप सब दुआ कीजिए, हम सब भी दुआ कर रहे हैं मिलकर के, हम सब मिलकर के बैक करेंगे किंग कोहली को कि अगर उनका बल्ला बोल जाता है तो आप ये लिख के रख लीजिए कि वर्ल्ड कप भारत में आने से कोई नहीं रोकेगा इस बार वर्ल्ड कप T20 का। तो आपको कैसी लगी स्टोरी? और सबसे बड़ी बात यह कि विराट कोहली की बातों से आप कितना सहमत हैं, और आपको अब भरोसा हो गया होगा स्पोर्ट्स टॉक के ऊपर में कि जो हमने बातें कही थी विराट कोहली के बारे में, वो अब किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है। विराट कोहली ने खुद ही आकर के सामने से बात बता दिया है कि जो स्पोर्ट्स टॉक ने बातें कही थी उनके बारे में वो बिल्कुल सही था। देर आए दुरुस्त आए। जिनको भी सवाल उठाना था स्पोर्ट्स टॉक पर उन्होंने उठाया, लेकिन सबका मुंह शांत कर दिया है विराट कोहली ने यह बयान देकर के कि जी हां, मेंटली थोड़े से वो वीक हो गए थे और उनका जो एग्रेसिवनेस, जो नेचर दिख रहा था मैदान पर, वो फेक एग्रेशन दिखा रहे थे, जो बात पहले भी विराट कोहली के बारे में स्पोर्ट्स टॉक ने समझ लिया था, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाई थी। और अब जो है विराट कोहली ने खुद ही बोल दिया है कि जी हां, स्पोर्ट्स टॉक की बात बिल्कुल सच है। तो अब आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, और विराट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किंग कोहली कमबैक कैसे करेंगे, और आपको क्या लगता है कि इस बार किंग कोहली कमबैक करेंगे तो किस तरीके से कमबैक करने वाले हैं? आप वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।